वाले जो इयरिंग्स है ना, तो ये असल में मैंने देखे थे टिकटॉक पे, वो फातना फैसल आती है ना, उनको पहने हुए। अभी 2020 की बात है, ऑलमोस्ट मेरी नई नई शादी हुई थी। तो ये देखिए, ये अब मैं पहन रही हूँ और ये पहन के कुछ इस अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिबाज बकेट 95। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी छोटी मोटी सी इयरिंग कलेक्शन। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा तो इयरिंग्स नहीं है और बहुत कोई ऐसी वाली भी नहीं है, बट जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास कलेक्शन है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को अपनी वैसे तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ इयरिंग्स के साथ कुछ कुछ छोटी छोटी स्टोरीज हैं, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। और हो सकेगा तो कुछ अपनी फेवरेट इयरिंग्स जो हैं वो आप लोग को पहन कर भी दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये जो है ना एक कैटेगरी की अफगानी टाइप की जो इयरिंग्स होती है ना, ये वो हैं। तो मैं इनमें से ना 3 इयरिंग्स की बताऊंगी, ठीक है। ये वाले जो इयरिंग्स है ना, मेरी शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम घूमने के लिए गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ इस्लामाबाद, तो वो मेरे लिए ख़ास तौर पे ये वाली इयरिंग्स लेकर आए थे, क्योंकि मुझे इयरिंग्स पहनने का बहुत शौक है और इकट्ठा करने का उससे भी ज़्यादा शौक है। तो उनको पता था कि मेरी बीवी जो है ना बहुत शौक से पहनती है, तो ये वाली इयरिंग्स लेकर आए थे। एक और लेकर आए थे, पर वो पता नहीं कहाँ गई है, मुझे मिल नहीं रही है। अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी इयरिंग्स की तरफ। ये वाली जो इयरिंग्स है ना, अब मुझे पता तो नहीं है कि इनको बोलते क्या हैं, लेकिन जो है ना मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे जो मैंने पहनी थी, तो वो ये मतलब जो है ना इयरिंग्स थी शादी के बाद, तो मतलब मेरे लिए बहुत ख़ास है। अब आती हूँ अपनी इन इयरिंग्स पे। छन 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 छन, ये बहुत ही कोई एंटीक किस्म की इयरिंग्स है और ये मुझे मेरी सास ने दी थी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे दी ना, तो मैंने उन फ़ौरन से झपट ली, क्योंकि मुझे इस टाइप की जो एंटीक चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी मेरी सास को इस तरह की चीज़ ऑफ़र करती है ना, मैं फ़ौरन से अपने पास रख लेती हूँ, और रख नहीं लेती, फिर संभाल के रखती हूँ। एंड देन कभी जिस आउटफिट के साथ मुझे लगता है कि पहननी है, तो फिर मैं पहन लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं ना आप लोग को ये इयरिंग्स पहन के दिखा रही हूँ। ये इयरिंग्स बहुत ही प्यारी लगती हैं पहने हुए। देखिए, ये पहन के ऐसे लग रही हैं। अच्छा जी, फिर ये वाली जो इयरिंग्स है ना, इनमें ऐसे फ्लावर बना हुआ और नीचे पर्ल लगा हुआ है। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बहुत क्यूट से इयरिंग्स हैं। फिर ये सेम ही डिज़ाइन है ऑलमोस्ट, बट ये फिर क्रिस्टल पे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर ये मेरी कुछ जो है ना थोड़ी फंकी सी इयरिंग्स हैं। ये वाले हो गए, ठीक है। और ये वाले, ये तो बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने में ना, मैंने बहुत यूज़ किए हैं ये वाले। और इन पे ना अब ये मेकअप में रखे हुए थे, तो ये देखें, ये ना इस पे ये हो गया है, मेकअप लग गया है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये थोड़े डस्टी डस्टी लग रहे हैं। और फिर इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं तो ये वाले इयरिंग्स, ये भी बहुत पॉपी से सॉफ्टी से हैं। तो ये टी शर्ट्स वगैरह के साथ, इन चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये बोर्ड में, फिर ये भी इसी तरह के फ्लफ़ी से थ्रेड वर्क में। फिर उसके बाद ये बहुत बड़े से, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे ये वाले इयरिंग्स। Now I'm going to show you guys some of my झुमकीज़ कलेक्शन। मेरे पास बहुत सारी झुमकियाँ तो नहीं है, बट ये छोटी छोटी सी क्यूट सी, ये मेरी सास ने ही मुझे दी थी। और फिर ये मैंने अभी तारिक रोड से ली थी, एक ठेले पे से ना, तो ये वाली छोटी सी। फिर इसके अलावा ये वाली छोटी सी, ये भी तारिक रोड से ली थी। और ये वाले जो मैंने लिए ना झुमकियाँ, तो ये मैंने ली थी लकी वन मॉल से, अभी रिसेंटली बाय की है। तो ये इतनी प्यारी लगती है कानों में पहने में, एक तो छोटी सी होती है, और फिर उसके बाद आपका जो लुक आता है बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं 1 बाय 1 ना आप लोग को ये वाली जो है ना, इसको पहनना तो थोड़ा मुश्किल है। ये मेरी सास ही मुझे पहनाती हैं हमेशा, क्योंकि इसका जो लॉक है वो पीछे से कुछ इस तरह का है। बाकी जो ये 3 है ना, ये मैं आप लोग को पहन के दिखाती हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले मैं पहनूंगी ये वाली इयरिंग। ये वाली जो मेरी छोटी सी झुमकी थी, ये बहुत प्यारी लग रही है, देखें।
ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, अभी मैंने रिसेंटली पहनी थी तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखें, ठीक है। तो अब जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी ये ग्रीन वाली। ये भी पहनी थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी पहन के। लव इट, लव इट। तो आप लोग को मेरी कौन सी झुमकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जो मेरी छोटी मोटी फैंसी इयरिंग्स कलेक्शन है ना, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अच्छा भाई, ये मैंने कराची से ली थी, मेरे कज़न की शादी थी, उस पर मैंने इसके साथ बिंदी भी है और बहुत अच्छी लग रही थी ना। फिर उसके बाद ये वाली जो इयरिंग्स है ना, ये मुझे राफे की खाला ने दी थी, बुराक की फ़र्स्ट बर्थडे थी, उस पर मैंने पहनी थी। और ये मैंने आई थिंक अपनी शादी के टाइम ली थी, मैंने एक आध बार ही पहनी है, ज़्यादा नहीं पहनी। फिर इसके बाद ये वाली जो इयरिंग्स है ना, आई थिंक ये बाहुबली कौन सी इयरिंग्स कहलाती हैं। ये मेरी शादी के बाद मेरी पहली ईद थी, तो मेरी नंद ने और मैंने एक सेम ड्रेस लिया था, और अब ड्रेस भी सेम लिया था, फिर उसके साथ ये इयरिंग्स भी सेम लिए थे। तो मैंने तो पहन लिया था ड्रेस के साथ इयरिंग्स, मुझे उसका नहीं पता कि उसने ये वाले इयरिंग्स उस ड्रेस के साथ पहने थे कि नहीं पहने थे। ओके जी, अब मैं आती हूँ अपने इन वाले इयरिंग्स की तरफ। इन वाले इयरिंग्स का आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 5 से 6 साल हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मैंने कराची से हैदरी मार्केट से लिए थे और उस टाइम मैंने ये 2000 के लिए थे और अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। एक आध नग इसके कोई निकल गए तो निकल गए, वो भी पहनने के बाद पता नहीं चलता। और मैंने जितना बेदर्दी से इनको रखा हुआ है ना क्योंकि 2 साल से मैं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ डगमग हो रही हूँ, तो इस वजह से मेरी चीज़ें भी सारी अपसेट हुई हैं बेचारी। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने वाले इयरिंग्स। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें, ऊपर बर्ड है, नीचे पर्ल्स है। ये मैं आप लोग को कान में पहन के दिखाती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये अब मैं पहन रही हूँ और ये पहन के कुछ इस तरह का लग रहा है। मुझे इस तरह की, मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना और जो चीज़ मुझे डिफरेंट लग रही होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो ये था मेरा एक और। अब जो है ये वाले इयरिंग्स मैंने लिए थे जे डॉट से और ये भी मैंने ईद पे ही लिए थे। और ये वाले जो मैंने इयरिंग्स लिए थे ये दरसखर से ही शाही बाज़ार है, वहाँ से लिए थे। बहुत खूबसूरत हैं, ये भी पहन के बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। ये भी मैंने शाही बाज़ार से लिए थे, ये भी मैंने शाही बाज़ार से लिए थे। तो ये सभी पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम आते हैं इन 2 इयरिंग्स की तरफ। ये दोनों मैंने ऑनलाइन एक लेडी से लिए थे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आप लोग को पहन के दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाले इयरिंग्स तो मैंने फिर भी यूज़ किए, बट ये वाले इयरिंग्स मैंने बहुत, बल्कि पहने ही नहीं है, एक बार भी नहीं पहने। और ये वाला इयरिंग, चलिए, ये मुझे बहुत डिफरेंट लगा था, पता नहीं कहते कौन सा ठप्पे का काम होता है, ठप्पे का। तो कान में जा ही नहीं रहा। अच्छा, टाइम हो गया ना, मैंने इयरिंग्स भी नहीं डाले किसी इशू की वजह से, तो इस वजह से मेरे कान नहीं बंद होते। ये सूरत लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अरे मेरा झुमका ठक ठक, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बहुत बेसुरी आवाज़ है पर कोई बात नहीं। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट इयरिंग पहन के दिखाती हूँ जो इसी का साथी था। ये वाला इयरिंग, ठीक है। इसका जो स्टॉपर है इतना टाइट हुआ हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये मैंने लिया और ये मैंने पहन लिया, और ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अभी नीचे से झुमका अटक गया, इसको बाद में ठीक करूँगी। लज्जा लज्जा सोनिए लज्जा लज्जा, ये देखें। तो ये फैंसी इयरिंग्स तो आपको पता है शादियों ब्याहों पे और इस तरह के ओकेजन्स पे ही काम आते हैं। तो ये तो थी मेरी ये वाली इयरिंग्स। अब इस बॉक्स में क्या है, इसमें कौन सी इयरिंग्स है और इस बॉक्स में क्या है, इसमें कौन सी इयरिंग्स है, मैं इन सबको हटा के फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये वाले जो इयरिंग्स है ना, तो ये असल में मैंने देखे थे टिकटॉक पे, वो फातिमा फैसल आती है ना, उनको पहने हुए। अभी 2020 की बात है, ऑलमोस्ट मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे पता नहीं कितने अच्छे लगे थे। तो वो थे ये इयरिंग्स कि मैंने इनको फ़ौरन से ऑर्डर कर लिया, ठीक है। ऑर्डर तो कर लिया, मंगवा तो लिए, लेकिन पहना बस एक ही बार, क्योंकि इतने बड़े इयरिंग्स हैं कि मेरे कंधे से भी नीचे आते हैं। मैं आप लोग को पहन कर दिखाती हूँ। ये भी मैं पहनने लगी हूँ ये वाले इयरिंग्स। पहले तो आप लोग इसकी लेंथ चेक कर लें।
अब मैं ये पहन के दिखाऊंगी तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कितने बड़े इयररिंग्स हैं। उफ, ये यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक। बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत अलग से लग रहे थे, डिफरेंट। आई थिंक उस टाइम ये 1500-1700 के कुछ आए थे, पता नहीं कौन सा पेज था क्या था। बहरहाल मुझे इतना याद है कि मैंने फातिमा फैसल को पहने हुए देखे थे और देन मैंने ये ऑर्डर किए थे। तो ये इयररिंग्स भी मेरे पास रखे हुए हैं और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहने नहीं है तो मैं इसको उठा के फेंक दूँ, नहीं, ये मैं कभी ना कभी किसी ना किसी ड्रेस के साथ पहन लूँगी। एक बार पहने भी हैं, आगे भी पहन लूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि इस बॉक्स में कौन से इयररिंग्स है, तो इस बॉक्स में बिल्कुल सिंपल से बहुत ही प्यारे से ये इस टाइप के इयररिंग्स हैं, देखें, जो कि मैंने अभी एक आध बार ही पहने हैं, पर ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखें, ये पहनने के बाद कितने सिंपल सा और कितना एलिगेंट सा लग रहा है। ये थी जी मेरी ओवरऑल इयररिंग्स की कलेक्शन। आप लोगों को कौन सी इयररिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी का थोड़ा बहुत पिटारा मैंने इसमें डाल लिया है और जो बाकी का थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने किसी और में डाल लिया है। तो अब मैं चलती हूँ, आज का व्लॉग एंड करते हैं, आई थिंक बहुत लंबा हो गया है। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।